दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल फेसबुक पे जेके राज ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल जेके राज ब्लॉग्स। कई पेंशनधारी ऐसे बैठे हैं जिनकी 2-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है और किस किस की सत्यापन करने के बाद पेंशन बंद हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। लगभग राजस्थान के अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो राजस्थान के नहीं होते हुए भी उनके पेंशन आ रही है, और वो भी राजस्थान सरकार के खाते से। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो लोग राजस्थान के नहीं है उनके भी पेंशन आ रही है 1 लाख तो, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट हैं उसके आधार पर आ रही है, और तीसरे वो लोग हैं जिनका जन आधार कार्ड भी नहीं है। पहले क्या होता था कि जब जनगणना होती थी या मतलब किसी भी तरीके से चालू की जा सकती थी, वो थे। और ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी होकर वो भी पेंशन उठा रहे हैं। 5वें वो हैं जिनकी सरकारी जॉब तो है, ठीक है, फिर भी ये मतलब अपने माँ बापों का या खुद का पेंशन का फॉर्म करके पेंशन उठा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका आय का कोई प्रूफ नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर कितना कमाते हैं या 1 साल के अंदर कितना कमाते हैं, कोई डाटा नहीं। जिसके 5 लाख आ रहे हैं 1 महीने के, वो भी पेंशन उठा रहा है। ठीक है, इतनी धांधली हो चुकी थी राजस्थान के अंदर इस पेंशन के मामले में, तभी सरकार ने सिस्टम निकाला कि जन आधार की ई-केवाईसी। जन आधार की ई-केवाईसी इसलिए निकाली ताकि हर कोई व्यक्ति के जब डुप्लीकेट आधार बनता है, मतलब डुप्लीकेट, जैसे कि आधार के अंदर सांस की जगह 8 लिख दिया और वो अप्लाई हो जाता था, तो उनकी भी पेंशन बंद हो रही है। और मतलब पहले जो आपका जन आधार होता था उसमें उम्र थी आपकी 60 वर्ष और आधार कार्ड में आपकी थी या तो 40 वर्ष। पहले ये नियम था कि जन आधार के ऊपर आप पेंशन अप्लाई कर सकते हो और विभाग भी उसे जारी कर देता था। ठीक है, अब आप इसे ई-मित्र वाले गलती समझे या विभाग की समझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जन आधार के ऊपर जैसे उम्र होती थी उसमें हो जाता था, और कई ई-मित्र वाले जन आधार में अपडेट कर देते थे तो भी हो जाता था, और अपडेट हो जाती थी। डुप्लीकेट आधार बना देते थे, सांस जगह मतलब 6 लिख दिया या 5 लिख दिया तो उनकी पेंशन वेरीफाई हो जाती, और वो ऑटोमेटिकली पेंशन चालू की जा सकती थी। और वो मतलब जो आपका उपखंड अधिकारी होता है या BDO साहब ऐसा कुछ होते हैं, वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वो ऑटोमेटिक हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने पूरा बायोडाटा निकाल कर ऐसे ऐसे लोग लगभग 1 या 2 लाख लोगों की पेंशन बंद भी कर दी गई है। और कई बोल रहे हैं कि हमने तो पेंशन सत्यापन भी करवा लिया फिर भी हमारी पेंशन बंद है। सत्यापन आपने करवाया लेकिन जन आधार का बायोडाटा मैच नहीं खा रहा, इसलिए पेंशन बंद कर दी जाती है। ठीक है, पेंशन वो बंद होगी आपकी, और आप ई-केवाईसी नहीं करोगे तो आपको अदर जो लाभ मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि मैं ई-केवाईसी नहीं कराऊंगा, मेरे पेंशन चालू रहेगी, पेंशन चालू रहेगी, लेकिन आपको गेहूं मिलना भी शायद बंद हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते। जो आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया है, अगर आपने केवाईसी नहीं की और आगे आपसे ये पूछा गया कि आपने ई-केवाईसी क्यों नहीं करवाई, तो भी आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको ई-केवाईसी तो करवाना अनिवार्य है, वरना पेंशन तो क्या कुछ भी योजना शायद मिलना मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा फिर ये, क्योंकि आपका बायोडाटा मैच नहीं खा रहा है। उस जो टीम है जो जांच कर रही है वो इसलिए कर रही है कि कौन व्यक्ति अगर सच्चा है, उसका आधार में उम्र सही है और वो पेंशन का हकदार है, तो पेंशन आपकी बंद नहीं की जा सकेगी, आपकी चालू रहेगी। मैंने आपको बता दिया है कि पेंशन रुकने का कारण है कि कई लोगों की पेंशन अभी आ रही है जो ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। उस ई-केवाईसी के कारण जो दूसरे पात्र लोग हैं उनकी भी पेंशन अटकी हुई
है, क्योंकि चोरी एक करता है पूरे घर को बर्बाद होना पड़ता है, ये आपको भी खूब पता है। तो वो डाल देती, लेकिन जैसे रूटीन से चल रहा था, जैसे 1 महीना होते हुए पेंशन आ गई, 1 महीने होते पेंशन आ गई, वो अब पेंशन नहीं आ रही है। वो नहीं आने का कारण है कि गलत तरीके से पेंशन चालू की गई है, उनकी वजह से पेंशन रुकी हुई है। जब तक ये पूरा घोटाला खत्म नहीं करेंगे तब तक शायद पेंशन भी मतलब सही तरीके से आना मुश्किल है। ठीक है, मतलब धांधली तो पूरी तरह से हो रही है कि लगभग 2 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है, इसलिए पेंशन रुकी हुई है। दोस्तों, अगर आप सच्चे हो, आपके जो भाई है या कोई अंकल है, चाचा है, अगर उनकी उम्र सही, दादा है या दादी है, उम्र सही है तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आधार कार्ड के अंदर चेक कर लेना, अगर कोई पुरुष है, उसकी 58 साल हो रही है तो वो पेंशन उसकी बंद नहीं होगी, अगर चालू की हुई हो है तो 58 साल से ऊपर होना चाहिए। और औरत की है 55 वर्ष, अगर 55 से ऊपर है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। और एक बात बता दूं, कोई कहता है कि मतलब कोई जिसकी ऐसा कोई होता है रिश्तेदार में कि भाई उसकी चाची तो विधवा है, उसकी बुआ विधवा है, तो उसकी पेंशन बंद क्यों गई? दोस्तों, कारण ये है कि पहले क्या बताऊं मैं, 1-2 साल या 3 साल पहले जन आधार के ऊपर पेंशन चालू हो जाती थी। जब आपकी आंटी होगी, उसकी उम्र जन आधार के ऊपर होगी और वो किसी मित्र वाले के पास गई होगी, उसने कहा कि आपकी जन आधार के माध्यम से पेंशन चालू हो जाएगी, तो उसने बेचारे ने कर दी। अब उनकी पेंशन बंद हो रही है विधवा होते हुए भी। कारण क्या है कि जन आधार पे पहले चालू हो गई थी। अब क्या करना होगा, वो पेंशन तो आपकी गई, अब अगर कोई विधवा महिला है, उसकी पेंशन पहले दूसरे तरीके से आ रही थी, तो अब क्या करना है, जो उसका हस्बैंड है उसका वो डेथ सर्टिफिकेट जन आधार के अंदर आपको अपलोड करना होगा। फिर लगभग 3 महीने बाद उनका पेंशन का फॉर्म अप्लाई होगा, फिर विधवा की पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी कोई बंद नहीं कर सकता। एक तो होता है विकलांग और एक होता है विधवा, ये दोनों पेंशन तो बंद कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि उनको जन आधार के अंदर अगर बायोडाटा मिल रहा है कि हाँ ये महिला विधवा है तो बंद नहीं होगी, लेकिन सत्यापन करवाना जरूरी है। 12 महीने के अंदर एक बार सत्यापन आपका होता है और वो 11वें और 12वें महीने के अंत में सत्यापन किया जाता है। और कई लोगों ने अभी सत्यापन भी नहीं करवाया है, बोलो, फिर कहते हैं कि हमारी पेंशन बंद होगी। ऐसा होने वाली है पेंशन बंद, अब क्यों नहीं करते हो? मेरा शब्द यही है, अगर कोई घर में ऐसा है, खासकर जो विधवा महिला है, उनकी पेंशन अगर बंद हो गई है तो आप जन आधार के अंदर चेक कीजिए, उनका जो हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन नहीं किया होगा, इसलिए पेंशन बंद की, वरना नहीं होगी साहब। मैंने बता दिया कि जन आधार के ऊपर पहले हो रही थी, लेकिन अब आधार के ऊपर सरकार बीजेपी बदलते ही कांग्रेस का जो घोटाले वाला कार्यक्रम था या कुछ भी था, कुछ नहीं देखते थे, लेकिन ये भाजपा सरकार ने मतलब ये पूरी जांच की है कि अगर कोई सही पात्र है तो उसे दिया जाए, बाकी नहीं। इसलिए कई लोगों की पेंशन रोक भी दी गई है और उसी के कारण दूसरों की पेंशन नहीं आ रही है, जो पात्र व्यक्ति है उनकी भी। फर्जीवाड़ा नहीं करना है। अगर आपको आधार में उम्र चेंज करवानी तो सही तरीके से आप आधार सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हो, लेकिन सही तरीके से होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने उसको 2000 दे दिया, उम्र चेंज होगी। उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र पहले बनाना होता है, आधार और राशन में भी उम्र आपकी उसके हिसाब से, तब जाके वो प्रमाण पत्र, फिर आपका आधार में उम्र चेंज होती है। तो ये सब बायोडाटा बता दिया है। जो पात्र व्यक्ति है उनकी पेंशन तो बंद नहीं होगी, और जो फर्जीवाड़ा करके बैठे हैं उनकी पेंशन बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।